अली ज़फ़र साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने अदलिया की कुछ जजों को काली भेड़ें करार दिया है, तो ये लफ्ज़ जो है ये हज़म हो जाएगा या मामला जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएगा? हामिद मीर साहब 100% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएगा, और उसकी वजह ये है कि अगर वो जनरली जुडिशरी के बारे में बात करते तो अलग थी बात, लेकिन उन्होंने कहा है कि चंद जज साहिबान ने जिन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले दिए हैं या दे रहे हैं, उनको उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो शायद मैं नहीं दोहरा सकता इस वक्त आपके सामने, लेकिन आपने उनको सुना दिया अपनी इंट्रो में। तो ये जो अल्फाज हैं ये अब डायरेक्टली उन जज साहिबान के ऊपर हैं और उनका नाम बेशक ना लिया हो, लेकिन हर एक को पता है उनका नाम कि कौन से जज साहिबान हैं जिनके बारे में बात हो रही है। आप हमारे कानून में जजमेंट्स के बारे में, फ़ैसलों के बारे में तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन जज जो है जिसने जजमेंट लिखी है या फ़ैसला किया है, उसको तनकीद का निशाना इस तरह या उसके ख़िलाफ़ इस तरह तौहीन अमेज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये कानून है हमारा, और अगर आप ये करते हैं तो फिर अदालतों के पास और कोई चारा नहीं, वो ना भी चाहते हुए उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब माजरत नहीं करते तो फिर उनको सज़ा भी हो सकती है। ये पोजीशन है इस स्टेटमेंट के बाद। और मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि अगर आप स्टेटमेंट इटसेल्फ को देखें तो वो भी मेरिट्स पे गलत है, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़, हमारा ख्याल, हमारा तासुर मुख्तलिफ है। हमारा तासुर ये है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। निचली जो अदालतें हैं, जो निचले जजमेंट्स आई हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत मुकदमे थे, लेकिन फिर भी सज़ा हुई। और हमारा इतनी ताख़ीर हो रही है हमारे फ़ैसलों में कि हमें वो भी नाइंसाफ़ी नज़र आती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें यकीन है कि अल्टीमेटली ये फ़ैसला दुरुस्त होगा, इंसाफ के मुताबिक होगा। अब अगर कोई जज इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए फ़ैसला करता है और ज़मानत देता है, या अदालत का जो फ़ैसला है वो ये होता है कि सज़ा ख़त्म होती है, तो फिर उस पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं है। मैं सजेशन ये होगी शहबाज शरीफ साहब को कि पहले वो केसों की नौयत देखें, मुकदमा समझें, और फिर ये इस किस्म के कोई इल्ज़ाम लगाएं। ठीक है। ये उन्होंने सियासी फ़ैसला किया, सियासी अल्फाज इस्तेमाल करते तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो कि डायरेक्टली तौहीन अदालत बनता है। मैं नहीं कहना चाहता कभी ऐसी बात कि किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत हो, स्पेशली एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो मुझे यही जवाब देना पड़ा कि मेरी नज़र में इन अल्फाज को आप तौहीन अदालत ही समझ सकते हैं, इसके अलावा और कोई इसका लॉजिक नहीं, कोई इसका डिफेंस नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप तो वहाँ मौजूद थे जहाँ पे ये तकरीर की गई, तो आप नहीं समझते कि पहले भी आपके जो साथी हैं तलाल चौधरी साहब और उनके साथ थे दानियाल अजीज़ चौधरी साहब, वो तौहीन अदालत में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, जो अभी इस तनाजुर में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है, इसी को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, बुनियादी तौर पे जो आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइया में जिन जिन मसाइल और इशूज़ को आज टेकअप किया है, करोड़ों लोग आज आपको ये प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में। मेरा सवाल ये है कि उनमें से कितने % लोग ऐसे हैं जिनका इन मौज़ूआत में कोई दिलचस्पी है या किसी का इन मौज़ूआत से कोई भला होना है। करंट इश्यूज़ यही है ना जो आपने बताए हैं, इसमें कोई आपने अपने पास एक कहानी तो नहीं घड़ी, यही इश्यूज़ है। हर टॉक शो पे ये डिस्कस होंगे। मैं हर टॉक शो की बात कर रहा हूँ जो आज पाकिस्तान में 60-70 चैनल हैं। हम ट्रैक से हट गए हैं बहुत ज़्यादा। हमें चाहिए ये कि हम उन इशूज़ पे आएँ, उन चीज़ों के ऊपर आएँ कि जिससे कोई मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क जो है मसाइल की दलदल से निकले। अब इदारों का ये जो आपस में एक कैफियत नज़र आती है तनाव की, इस कैफियत से तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बेयकीनी और सिस्टम में मौजूद एक अनसर्टेनिटी,
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इलेक्शन के बाद बिल्कुल ये बात कही जाती थी कि शायद मामलात आगे बढ़ेंगे, सरमायाकारी आएगी, हर जगह मईशत की बात हो रही है कि मुआशी तौर पर मुल्क में मुस्तहकम हो। इन हालात में मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, मैं ये कहूँगा कि हमारी जमात तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट में है, मरकज़ में, और तकरीबन तमाम ही जमातें खैर इस वक्त हुकूमत में हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, लेकिन हम मरकज़ में हैं, पंजाब में हैं। अटमोस्ट हमारी एफ़र्ट्स ये हैं कि हम जमातों को साथ ले कर चलें, निज़ाम को आगे बढ़ाएँ, मुल्क के लिए कुछ बेहतरी करके लाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त बैरिस्टर साहब ने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, मैं नहीं कहूँगा कि किस किस मौके के ऊपर क्या क्या सोशल मीडिया कैंपेन तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई गई। जजेस की जज तो जज, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि फ़ैसलों पे बात हो सकती है, जज पे नहीं हो सकती। आपने तो जजेस की फैमिलीज तक को नहीं छोड़ा, उनकी तस्वीरें लगा लगा के उनकी तौहीन और हत्या की गई। कहाँ तक ये मामला चलेगा और कहाँ तक जाएगा? इसे रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताया ना कि ये जो वज़ीर दाखिला और गंडापुर साहब की जो आपस में इंटरेक्शन हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मामलात जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे, लेकिन आज तो आपके कुछ साथी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तो आप समझते हैं कि उसको गद्दार करार देने से को पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखिए, इमरान खान साहब के दौर में और ख़ास तौर पर जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, उनके डिप्टी स्पीकर साहब ने जिस तरह आइन का मजाक उड़ाया, फिर ये कहना जनाब के इमरान खान है तो पाकिस्तान है, फिर इमरान खान साहब का कभी भी इन मामलात के ऊपर 9 मई जैसे वाक़यात हुए उनकी मजम्मत नहीं आई, इदारों के ऊपर जिस तरह चढ़ाई की गई, शुहदा की यादगारों को जिस तरह मस्मार किया गया, ये वो वाक़यात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। अभी जिस तरह आपने देखा पिछले दो या तीन दिनों में इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल ट्विटर है, उनका अकाउंट है, वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ से जनाब शेख मुजीबुर रहमान का कंपेयर किस किस से किया जा रहा है, किस किस को कहा जा रहा है, गद्दार कौन है, ये सारी कंपेन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है और इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से चलाई जा रही है। इसका जवाब तो आपको देना होगा, क्या ये मुल्क दोस्ती है या मुल्क दुश्मनी है? मुल्क दुश्मनी का दूसरा नाम जो है वो गद्दारी होती है। हम नहीं चाहते कि हम किसी को लेबल लगाएं कि वो गद्दार है, क्योंकि सियासत में किसी को गद्दार डिक्लेयर कर देना, किसी को गद्दारी के पर्चे देने से मुल्क में कोई वो दूध और शहद की नहरें नहीं बहने लगती। किसी भी एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर का, लीडर का कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम किसी को गद्दार डिक्लेयर करें, लेकिन ये सारे इक़दामात, ये दोबारा मैं कहूँगा कि ये मुल्क दुश्मनी है। आप इसे गद्दारी से मुतरादफ हैं, ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा।